अगर तुम ईगो लिफ्ट्स करोगे तो वो इंजरीज देगा ही देगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अग्रेशन की गेम एग्रेशन की गेम नहीं है, टेक्निक की गेम है, टेक्निक। आपने मास्टरबेशन की बात करी, मेरे पास जितने भी कोचेस आए हैं, जितने भी बॉडी बिल्डिंग के एक्सपर्ट्स आए हैं, उन सब ने तो ये कहा है कि मास्टरबेशन इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। मेंटली वो हेल्दी नहीं है, मेंटली हेल्दी नहीं है। अगर आप एज ए एग्जाम्पल देके कहता हूँ, अगर आपने आज मास्टरबेट किया, आप कल जिम में जा रहे हो, आपके दिमाग में डाउट रहेगा, यार मैं कल ये वेट लिफ्ट कर पाऊंगा, यार मैंने ये कर दिया तो मैं ये वेट लिफ्ट कर पाऊंगा। मतलब रिग्रेट की वजह से, रिग्रेट की वजह से भी, हाँ रिग्रेट में। और क्या क्या होना चाहिए कि यार मास्टरबेशन करी, कोई बात नहीं, कर दी ऐसा होना चाहिए? ऐसे थोड़ा लाइफ में अगर कुछ करना है तो कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे हिंदुइज्म में देखोगे, ब्रह्मचार्य में देखोगे, वो कितने डिसिप्लिन होते हैं। ब्रह्मचर्य में तो एक और चीज़ आती है ना, नॉन वेज भी नहीं खाना। उनके पास भी एक बॉडी बिल्डर गया था, आपने शायद वो वीडियो देखी होगी। देखी है मैंने। उसने कहा था कि मैं ये वेजिटेरियन बॉडी है, और जब प्रेमानंद जी महाराज ने सुना तो वो बड़े खुश हुए कि पहला बॉडी बिल्डर देख रहा हूँ जो बगैर अंडा मीट के ये सब कर रहे हैं। यार एक बात है, आप इधर बैठे हो, ठीक है, इधर बाहर किसी को पता है क्या हो रहा है? नहीं पता। वही चीज़ है ना, अब उस बंदे ने क्या लिया है क्या नहीं लिया है, सामने दिखा गया, लेकिन पीछे क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। वही बात है ना। ओके, ना यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो बगैर चिक्स को खाए नहीं बन सकती है यार। हाँ। अच्छी अगर विद्युत जामवाल का नाम सुना होगा आपने। हाँ यार बन जाते। मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चिक खाना एक नॉर्मल बात नहीं है। आपको मैं इसके पीछे की साइंस भी बता देता हूँ। एक तो नेगेटिव वाइब्स आती हैं जो आदमी को कहीं ना कहीं हार्म तो करेगी। क्यों? आप जब एक चिक को काट रहे हो, उसकी तड़फ, ठीक है, उस मीट में आ रही है, उसका ब्लड उस मीट में आ रहा है, उसकी टूटती हुई हड्डियाँ उस मीट में आ रही हैं, क्योंकि उसको तो नहीं पता है ना कि उसको खाने के लिए पैदा किया जा रहा है। अब उसको काट कर जब आप खा रहे हो तो वो नेगेटिव वाइब्स तो आपके अंदर आ रही है ना। मैं आपके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ यार। जितने भी लोग नॉन वेजिटेरियन है और कहते हैं मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, डर लानता है तुम्हारे ऊपर। मैं जो अब बॉडी बिल्डिंग है ना, ये भी थोड़ी थोड़ी रैट रेस की तरफ ही जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर? जा तो रही है, क्योंकि नेचुरल तो रही नहीं बॉडी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस और मैं हूं पुष्पिंदर सिंह। आज मेरे साथ एक अच्छी पर्सनैलिटी जुड़ी है जो कि फ़िटनेस के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज रखती है, और हम इनसे निकलवाएंगे क्योंकि हर एक व्यक्ति ना बताना नहीं चाहता कुछ अच्छा, हमारे यूथ को दिखाना भी नहीं चाहते। कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए आपका नुकसान नहीं देखते। तो हम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन इनके पास नॉलेज है, हम इनको उठाकर लाए हैं ताकि आप तक पहुंचाएं और आपको इनकी जितनी भी जानकारी है वो सब दी जाए। ठीक है, तो मिस्टर अजब शर्मा, क्या हाल चाल है? बस ठीक सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स टू हैविंग मी हियर। बेसिकली देखो, ये मेरे लिए भी प्राउड की बात है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसे लड़के हैं जो बिल्कुल छोटी उम्र में अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? क्योंकि आपको पता होगा कि इतना ज़्यादा ड्रग्स जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। को पहले एक तो छोटा सा मेरे को स्टार्टअप दे दो। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजब शर्मा। इन्फ्लुएंसिंग मुझे सिम्बा एसबीडी के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली आई बिलोंग्स टू J&K एंड मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की थी 15 में, एंड मुझे जिम करते हुए टोटल 2.5 ईयर्स हो गए हैं। एंड यही है कि मैंने जब अपनी छोटी एज में, जहाँ पे बोलते थे जिम नहीं जाना, हाइट रुक जाएगी, मैंने वहाँ से जिम स्टार्ट की थी। अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना हो तो बॉडी बिल्डिंग में एक वर्ड आता है पावर लिफ्टिंग। जी, आप उसके चैम्पियन हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो इसको अगर स्टार्टिंग से आप बताना चाहें, कैसे स्टार्ट किया और कैसे अब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं? बेसिकली जब मैंने जिम अपनी जब स्टार्ट की थी, सो मैंने स्टार्ट की थी 14, जब मैं 15 का होने वाला था। 14 के मिड में, ठीक है। एंड मेरे दोस्त ने मुझे रैंडमली कहा आजा वर्कआउट करने, तो मैं गया एंड वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई जिम। वहाँ से मेरी जिम स्टार्ट हुई एंड मैंने रिसेंटली एक बेंच प्रेस का कंपटीशन खेला था पावर लिफ्टिंग का, जब मैं 15 का था। वहाँ से मेरा क्रेज़ बढ़ा, मैंने इन्फ्लुएंसर्स को देखा एंड वहाँ से मेरे को मोटिवेशन फील हुई
कि यार इन्होंने भी कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ आ गए हैं, अगर मैं भी कुछ करूँगा तो मैं भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकता हूँ एंड मैं अपने लिए करना चाहता हूँ ये, है ना। तो मैंने इसलिए ये स्टार्ट किया था पावर लिफ्टिंग। फाइनेंस दिख रहा है आपको पावर लिफ्टिंग में? फाइनेंस पावर लिफ्टिंग में नहीं, इन्फ्लुएंसिंग में है। अच्छा। लेकिन इट्स टेक टाइम, इट्स टेक टाइम। अगर टाइम जितना मांगेगी उतना दे दोगे? हाँ। आपको क्या लगता है कितना टाइम मांगेगी? मेरा तो बेसिकली भी गोल ये है, अगर मैं अभी तक करता हुआ आ रहा हूँ तो मैं आगे भी करूँगा, क्योंकि जेनेटिक्स के हिसाब से आप बिल्कुल फिट हो इसमें। हाँ, जेनेटिक्स के हिसाब से मैं ओवर ठीक है। 17 की एज में ऐसी बॉडी का बिल्डअप होना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। मैं जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ पहली बात, एंड ये सब जेनेटिक्स के ऊपर ही है। हाइट, ग्रोथ, ये सब जेनेटिक्स के ऊपर है। एंड आपने जैसे मेरे स्टार्टिंग में सवाल पूछा, अगर किसी को पावर लिफ्टिंग जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करनी है वो कहाँ से कर सकता है, ये डिपेंड करता है उसके गोल के ऊपर, कि वो क्या पसंद करता है। बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग एक बहुत डिफरेंस गेम है। इसमें स्किल्स, टेक्निक्स, हर एक चीज़ अलग है। पावर लिफ्टिंग के अंदर हमें स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करनी है एंड बॉडी बिल्डिंग के अंदर हमें अपनी बॉडी रिप्रेजेंट करनी है। ये डिफरेंस है पहले जो सिंपल है। एंड अगर आप इनके डीप में जाओगे तो बॉडी बिल्डिंग में जो एक चीज़ है जो मुझे लगता है गलत भी है, वो ये है किसी की जेनेटिकली जो उसको चीज़ मिली है उससे उसको आगे बताया जाता है कि तू इतने विनिंग में आया है, इतने में। अब कोई जैसे आप बेसिक्स में देखोगे बॉडी बिल्डिंग है, किसी के 4 एप्स आते हैं, किसी के 6 एप्स आते हैं, किसी की शोल्डर ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, किसी के लो ब्रॉड होते हैं, किसी की मतलब बैलीज बहुत अच्छी होती है, किसी की कम अच्छी होती है। तो बॉडी बिल्डिंग में ये बहुत डिफरेंस है। एंड पावर लिफ्टिंग बिल्कुल ही अलग गेम है। पावर लिफ्टिंग में आप लास्ट में भी मैच चेंज कर सकते हो, पूरी गेम चेंज कर सकते हो। आप कह रहे हो कि जो बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशंस होते हैं वो अनफेयर है? एक टाइप से जेनेटिकली देखा जाए, क्योंकि हर एक की अपनी होती है जेनेटिक्स। अगर आप हर एक की अलग अलग देखोगे तो वो अलग है। किसी के मसल्स ज़्यादा हरू होंगे, किसी के कम हरू होंगे। अच्छा। कोई नेचुरली करना चाहेगा एंड कोई दूसरे साइकिल्स में करना चाहेगा। ये स्किल की गेम नहीं है? ये स्किल की गेम नहीं है। और पावर लिफ्टिंग स्किल की गेम है? पावर लिफ्टिंग स्किल की गेम है। इवन वेट लिफ्टिंग भी? ऑब्वियसली। अच्छा, जो लड़के हैं आपने देखा होगा स्क्वाट करते हैं, उनको ये बहुत बारी कहा जाता है कि यार आराम से करना चाहिए, पूरा अग्रेशन के साथ नहीं करनी चाहिए पावर लिफ्टिंग। ठीक है, क्या खतरे होते हैं इसमें? पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है टेक्निक। टेक्निक आपको आनी चाहिए, वो कुछ भी हो। आप अगर आप जिम के अंदर एंटर करते हो, आप किसी से भी पूछोगे तो कोई भी आपको टेक्निक सिखा देगा। आजकल यूट्यूब्स में मिलियंस पर वीडियोस हैं, मिलियंस वीडियोस। आप वहाँ से कोई प्रोग्राम उठाओ। मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूँ, अगर आपने पावर लिफ्टिंग करनी है तो 4 वीक्स का प्लान बनाओ, जिधर परसेंटेज रखो। फर्स्ट वीक में 65% में जाओ, सेकेंड वीक में 75%, 85% एंड 90%। वीक्स, एक मंथ के प्रोग्राम में ये सब चीज़ें जो जो वेरिएशंस होंगी उनको ऐड करो। कोशिश करो पहले रैप्स बिल्ड करो, मसल की अच्छी स्ट्रेंथ बिल्ड करो, अच्छा मसल मास बिल्ड करो। क्योंकि पावर लिफ्टिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ वेट लिफ्ट करना है, आपने खुद को मसली भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। कौन कौन सी टेक्निक्स की आप बात कर रहे हैं? जैसे आपने बोला स्क्वाट की टेक्निक है, तो जैसे अब वो लोग गलती पहली बात ये करते हैं, जब वो स्क्वाट रखकर उठाते हैं वो अपना 1 फुट आगे रखते हैं, 1 फुट पीछे रखते हैं। जैसे मैंने बोला टेक्निक की गेम है, तो पोस्चर मेंटेनेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नी की इंजरी हो सकती है, बैक में इंजरी हो सकती है, नेक की इंजरी हो सकती है। तो ये सारी इंजरीज हो सकती हैं अगर आप अच्छी टेक्निक से और अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे। अगर तुम ईगो लिफ्ट्स करोगे तो वो इंजरीज देगा ही देगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अग्रेशन की गेम नहीं है, टेक्निक की गेम है। टेक्निक, जितनी टेक्निक अच्छी होगी उतनी अच्छी लिफ्ट जाएंगी। एंड कंपटीशन में भी यही है। लेकिन जब बात आती है कंपटीशन की, 1 रैप मैक्स की, तो उस टाइम तुम्हें खुद को भी सेव रखना है एंड लिफ्ट्स भी अच्छे से परफॉर्म करनी है। ये गोल होता है। मेरे कोच भी हमेशा मुझे कहते रहते हैं लिफ्ट्स परफॉर्म कर अपने जब मैं स्टार्टिंग में पावर लिफ्टिंग करता था, बेसिकली स्क्वाट करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स यही होती है कि हमारा फुट आगे जाता है, हमारी मोबिलिटी नहीं अच्छी होती। मोबिलिटी के ऊपर काम करो, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करो, जिससे मसल्स खुले।
नी की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी रो करना, क्योंकि नी जब हम नीचे जाते हैं स्क्वाड में, जब हम नीचे बैठते हैं तो नीज अगर हिल रही होगी तो नीज में इंजरी होने का डर है। इससे अच्छा मोबिलिटीज, मसल्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर एक बिगिनर जो पावर लिफ्टर है उसको काम करना चाहिए। ये बात है। ओके, यानी कि टेक्निक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक से आपको 15-20 kg का जंप भी मिल सकता है, वो आपकी लिफ्ट्स को बढ़ा भी सकती हैं अगर टेक्निक्स अच्छी होंगी तो। और ये जो लक तोड़ा के बैठे होते हैं छोटी छोटी ये तो यार क्या ही करेंगे। एक एक्सपीरियंस भी मैटर करता है इसमें। अगर आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो और जैसे आपकी एज 17 है और आपको जिम करते हुए या फिर इसको यूज़ करते हुए पावर लिफ्टिंग को अराउंड 1 ईयर हुआ है, तो आप किसी भी कंपटीशन को खेल सकते हो या नहीं? अपने ऊपर है, अपनी प्रोग्रेस के ऊपर है। हाँ, अपनी प्रोग्रेस, अगर आपकी प्रोग्रेस अच्छी हुई है, मीन्स एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता इसमें। एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, प्रोग्रेस मैटर करती है। Okay. अगर आपने 1 महीने के अंदर ही 150 की स्क्वाड हो गई है तो जाओ खेलने, कोई प्रॉब्लम नहीं, खेलो, एक्सपीरियंस लो, कंपटीशन से एक्सपीरियंस लो। लोग कंपटीशन इसलिए खेलते हैं जस्ट टू एक्सपीरियंस द लिफ्ट, कि कैसे होता है, क्या कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं चीज़ें, ये मैटर करती हैं। एक्सपीरियंस मैटर करता है हर एक चीज़ में, आपके डे टू डे लाइफ में, हसल में, आपके फुल डे ऑफ हसल में एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये पूरी लाइफ एक लेवल्स है, एक वीडियो गेम है, इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, 1 2 100 सारे लेवल्स आएंगे। उन लेवल्स को अगर आप एक अच्छे से एक्सपीरियंस करते हो, अच्छे स्किल सीखते हो डेली, तो आप अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हो कहीं भी, किसी भी फील्ड में यार, किसी भी फील्ड में हो। Okay. आप जैसे खुद ग्राफिकल डिजाइनिंग करते हो, आपका एक्सपीरियंस है ना, अगर आप किसी को सिखाना चाहो वो चीज़ सिखा सकते हो। यही बात है कि अगर आज जब एक्सपीरियंस लोगे तो आप अपनी अगले दिन अपनी अर्निंग का फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो सकते हो खुद। ये बात है। आप लोग जिम जा रहे हो एक छोटी उम्र से, है ना, 50 किलो 100 किलो 150 किलो वेट भी उठा लेते हो, लेकिन जब आपको मदर कहती है कि बाजार से जाना 1 किलो सब्जी ला देना, आपको मौत पड़ जाती है, वो क्यों? नहीं यार, मैं तो मैं तो जाता हूँ मैं तो जाता हूँ यार, सही बताऊँ तो मैं तो जाता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितने 90% बॉडी बिल्डर से मिल चुका हूँ जो घरेलू काम करना पसंद नहीं करते। यार पहली बात तो ये है कि मेरी जो डाइट होती है ना, वो यही है कि चिकन, एग्स, वो तो मैं खुद ही भी घर पे बना लेता हूँ, ठीक है। बाकी जो भी कुछ सामान लाना होता है वो, अगर मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ जिम में तो रास्ते से ले आऊँगा। अच्छा, बस सिंपल बात है, अगर जा रहा हूँ तो ले आऊँगा। आलस ज़्यादा होता है ना। उस टाइम यार रेस्ट करनी होती, रिकवरी देनी है मसल को अच्छा, मुझे सच सच बताना, ओके, हमारे यूथ को क्या मैसेज दे रहे हो पावर लिफ्टिंग से? सच सच आंसर देना, जितने भी आपके दिमाग में। ऐसा मत सोचना कि मेरे को इन फ्यूचर इन्फ्लुएंसिंग करनी है तो मैं इस पे मक्खन लगा देता हूँ। बेसिकली पहली बात ये है कि देखो, आजकल बहुत लोग हैं वो गलत साइड जा रहे हैं। पहली बात ये है, अगर आप किसी प्रॉपर स्पोर्ट्स में जा रहे हो, अगर आप उस एक ब्यूटी को मास्टर कर रहे हो, एक ब्यूटी को, अगर आपने लाइफ में कुछ एक स्पोर्ट्स लिए, अगर एक चीज स्किल लिया है, अगर आप उसी फील्ड में उसको ही मास्टर करते जा रहे हो, तो वो है एक रियल ब्यूटी। और वही चीज तुम्हारे डिसिप्लिन को, तुम्हारे लाइफस्टाइल को चेंज कर देगी। ये चीज है। आजकल का यूथ खुद भी समझेगा कि आने वाले कुछ सालों में भाई तुमने भी पैसे कमाने हैं, तुमने भी लाइफ में कुछ करना है, ठीक है। मेरे को तो 15 में ये चीज़ समझ आ गई थी कि भाई अब कुछ करना है, बड़ा हो गया, कब तक भाई बैठे रहेंगे। मैंने उस टाइम वीडियोस बनाना स्टार्ट की, ठीक है। मैं भी किसी को देख के इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है, मैंने भी स्टार्ट किया। एंड आज जब मैं कर रहा हूँ ना, मैं एक बहुत अच्छे लाइफस्टाइल में हूँ। एंड वही चीज़ है, मैं लोगों को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप भी, जो हमारा यूथ है, एक अच्छी साइड जाओ, एक अच्छी चीज़ करो लाइफ में, पेरेंट्स को खुश रखो, यही बात है। पेरेंट्स को दुखी मत करो यार, पहली बात तो ये है। सिंपल जो बात है ना, पैसे मत ज़्यादा खर्चो, एक सिंपल बजट बना के चलो, ये बात है। लेटेस्ट में ना मेरे पास अच्छे बॉडी बिल्डर कोच आए थे, जिन्होंने स्टीरॉयड पे काफ़ी अच्छी बात करी थी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपके से भी इस पे क्लैरिफिकेशन चाहूँगा। क्या पावर लिफ्टिंग और ऐसी गेम्स में भी स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल किया जाता है? होता है, ठीक है। आप करते हो? नहीं, ओके। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ना
प्रमोट करनी ना चीज़ बोलनी, सिंपल बात है। कल देखो यार, बॉडी बिल्डिंग तो स्पोर्ट ऐसी, चलो उधर तो चलो लेना ही पड़ेगा, जैसे आपने बात की होगी उनसे, उधर तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल बॉडी और एनहांस बॉडी बहुत अलग है यार। ड्राइनेस, फिर फाइबरिंग बहुत अलग है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि पावर लिफ्टिंग के अंदर स्टेरॉइड्स हैं, ऐसी बात नहीं है स्टेरॉइड्स नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप कैसे कर रहे हो। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं स्कूल में, हमने किसी से क्वेश्चन देख लिया है ना, लेकिन वही चीज़ है ना, पावर लिफ्टिंग में क्या हो गया, आज अगर कुछ लिफ्ट्स मारने के लिए बस 40 kg मारने के लिए, 50 kg स्क्वाड बढ़ाने के लिए अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, तो आपको वहाँ से चीज़ पता चलती है आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। तुम मेंटली पूरा ही स्टेरॉइड्स के ऊपर डिपेंड हो गए। तुम सोच रहे हो कि अगर यार स्टेरॉइड्स लूंगा मेरी लिफ्ट्स बढ़ जाएगी। मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं, स्टेरॉइड्स लेके भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं लिफ्ट्स बढ़ी। क्यों? प्रोग्रेस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं करनी, तो क्यों लिफ्ट्स बढ़ेंगी? सिर्फ स्टेरॉइड्स लेने से थोड़ी ना लिफ्ट्स बढ़ेंगी आपकी। एक टाइम में जाके स्टेरॉइड्स ज़रूरी भी हैं, क्योंकि प्रोग्रेस भी आती है। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, हमारे जितने भी एथलीट्स हैं उनको खुद को मेंटली एंड फिजिकली इक्वली प्रिपेयर करना चाहिए किसी भी कंपटीशन के लिए, या फिर सिर्फ फिजिकली लगे रहना चाहिए, पाड़ देंगे पिते ऐसा? यार जो सिंपल बात है, फिजिकली तुम 50 kg वेट उठा रहे हो, ठीक है, 60 kg वेट उठा रहे हो, लेकिन आप इनरली सोच रहे हो यार मैं 100 kg भी उठा पाऊंगा, डाउट हो रहा है, डाउट आ रहा है माइंड में, वही चीज़ है यार। तुम फिजिकली कितने भी स्ट्रांग बन जाओ, अब एक प्लेयर है, एक एथलीट है, नॉर्मल है, ठीक है, जिम जा रहा है, शाम को जिम जा रहा है, घर पे आ रहा है, रात को मास्टरबेशन कर रहा है, क्या फायदा है ना? मेंटली स्ट्रांग नहीं है ना? पावर लिफ्टिंग में सिर्फ फिजिकली ही स्ट्रांग होना, कोई भी स्पोर्ट ले लो यार, सिर्फ पावर लिफ्टिंग नहीं, कोई भी स्पोर्ट ले लो, सिर्फ मेंटली, सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है, मेंटली भी स्ट्रांग होना जरूरी है। ये मेन बात है हर एक स्पोर्ट की, हर एक अचीवमेंट की, यही बात है कि दोनों में प्रोग्रेस करो। अच्छा, एक चीज़ को पीछे मत छोड़ दो, ये चीज़ होती है। आपने मास्टरबेशन की बात करी, मेरे पास जितने भी कोचेज़ आए हैं, जितने भी बॉडी बिल्डिंग के एक्सपर्ट्स आए हैं, उन सब ने तो ये कहा है कि मास्टरबेशन इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। मेंटली वो हेल्दी नहीं है, मेंटली हेल्दी नहीं है। अगर आप एज ए एग्जाम्पल देके कहता हूँ, अगर आपने आज मास्टरबेट किया, आप कल जिम में जा रहे हो, आपके दिमाग में डाउट रहेगा, यार मैं कल ये वेट लिफ्ट कर पाऊंगा, यार मैंने ये कर दिया तो मैं ये वेट लिफ्ट कर पाऊंगा। रिग्रेट की वजह से है या नॉर्मल मेंटली वीक की वजह से? मेडिकली भी हमें कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, मेडिकली तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक उसके बाद भी आप अपनी बॉडी के अंदर लोड करोगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेंटली बंदा वीक हो जाएगा। अच्छा, वो बात होगी, मतलब रिग्रेट की वजह से? रिग्रेट की वजह से भी, हाँ, रिग्रेट मेन जो बात है, अच्छा, रिग्रेट की वजह से बंदा वीक हो जाएगा माइंड से। और क्या होना चाहिए कि यार मास्टरबेशन करी, कोई बात नहीं, कर दी, ऐसा होना चाहिए? ऐसे थोड़ा, हाँ, नहीं, कल फिर से वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ छोड़ा था, नहीं, ऐसा होना चाहिए? ये नहीं, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिग्रेट, हाँ, लाइफ में अगर कुछ करना है तो कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे हिंदुइज्म में देखोगे, ब्रह्मचार्य में देखोगे, वो कितने डिसिप्लिन होते हैं। ब्रह्मचर्य में तो एक और चीज़ आती है ना, नॉन वेज भी नहीं खाना, है ना? नॉन वेज भी नहीं खाना, तो वही चीज़ देखो ना कि वो कितने डिसिप्लिन है, कितने डिसिप्लिन। रोज मॉर्निंग में उठेंगे, 4 o'clock उठेंगे, पूजा करेंगे, लोगों को अच्छी नॉलेज देंगे, अच्छी चीज़ें बताएंगे, वही चीज़ है ना। ब्रह्मचार्य एक अच्छी चीज़ है। अब आपने टॉपिक ले लिया कि नॉन वेज, मेरा अगर चलो मैं अपना रीज़न लेके जाता हूँ, मेरा नॉन वेज खाने का सिर्फ यही रीज़न है कि मेरे को उससे ग्रोथ मिल रही है। और आप ब्राह्मण हो? हाँ, बराबर हूँ। ओके, तो क्या लगता है कि ग्रोथ के लिए अपना धर्म पर काम नहीं कर रहे आप? यार मैंने करना है कुछ, ठीक है? अच्छा, मैं करना है कुछ, मतलब जिन्होंने करना है मैं ये नहीं कह रहा लोग नॉन वेज खाएं, मैं ये नहीं कह रहा नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। मेरी फैमिली में कोई भी नहीं खाता, सीरियसली, मदर, मेरी सिस्टर, कोई नहीं खाता, कोई नहीं। मैं सबको यही कहता हूँ, मैं अपनी फैमिली में भी कहता हूँ, आप मत खाओ जब कुछ आपको उसकी नीड ही नहीं है यार, है ना? खाना क्यों फिर, है ना? जब आपको उससे कुछ फायदा ही नहीं है तो आप क्यों खा रहे हो? ये मत खाओ।
मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे यार उसकी प्रोग्रेस है, मुझे रोज चाहिए अपनी अपनी ट्रेनिंग में, अपनी इस लाइफस्टाइल में, बस ये इसलिए मैं खा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स में आगे जाना है सिर्फ। अगर मेरे को उससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो मैं खा रहा हूँ, बस ये बात है मेन। ऐसे खाना नहीं चाहिए, सीधी जो बात है, किसी को मार के खाने का क्या फायदा। नॉन वेज की आप बात कर रहे हो, बहुत बड़े संत हुए हैं हमारे आज की, मतलब कलयुग के संत कहता हूँ मैं तो उन्हें, और मैं तो यही मान रहा हूँ कि वो कलयुग के देवता हैं। प्रेमानंद जी महाराज, आपने नाम सुना होगा। सुना है, मैं देखता भी हूँ उनके, और पूरा वर्ल्ड उनको सुन रहा है आज की डेट में, ठीक है ना। ओनली सनातन, सिखिज़म, मुस्लिज़म, सारे लोग उनको सुन रहे हैं, ठीक है। सभी के सभी ये कह रहे हैं कि यार अगर वो व्यक्ति कुछ कह रहा है ना, इट मीन्स कुछ तो दम है बात में। तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, उनके पास भी एक बॉडी बिल्डर गया था, आपने शायद वो वीडियो देखी होगी। उसने कहा था कि मैं, ये वेजिटेरियन बॉडी है, और जब प्रेमानंद जी महाराज ने सुना तो वो बड़े खुश हुए कि पहला बॉडी बिल्डर देख रहा हूँ जो बगैर अंडा मीट के ये सब कर रहा है। यार एक बात है, आप इधर बैठे हो, ठीक है, इधर बाहर किसी को पता है क्या हो रहा है? नहीं पता। वही चीज़ है ना, अब उस बंदे ने क्या लिया है क्या नहीं लिया है, सामने दिखा गया, लेकिन पीछे क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। वही बात है ना। ओके, है ना? यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो बगैर चिक्स को खाए नहीं बन सकती। नहीं बन सकती है यार। हाँ। अच्छे अगर विद्युत जामवाल का नाम सुना होगा। हाँ यार बन जाती। नहीं यार ऐसी बात नहीं, बन सकती है। हाँ। अच्छे से कैलोरीज को क्रैक करो, प्लस में रहो, बन जाती है। अच्छा प्रोटीन टेक रखो, अपनी बॉडी के लेवल का रखो, अच्छे बन जाती है। न्यूट्रिशन अच्छा लो, फूड। मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चिक खाना एक नॉर्मल बात नहीं है। आपको मैं इसके पीछे की साइंस भी बता देता हूँ। एक तो नेगेटिव वाइब्स आती हैं जो आदमी को कहीं ना कहीं हार्म तो करेगी। क्यों? आप जब एक चिक को काट रहे हो, उसकी तड़फ, ठीक है, उस मीट में आ रही है, उसका ब्लड उस मीट में आ रहा है, उसकी टूटती हुई हड्डियाँ उस मीट में आ रही हैं, क्योंकि उसको तो नहीं पता है ना कि उसको खाने के लिए पैदा किया जा रहा है। अब उसको काट कर जब आप खा रहे हो तो वो नेगेटिव वाइब्स तो आपके अंदर आ रही है ना। आ रही है, सोचने में तो आ रहा है कि हाँ मेंटली तो बंदा ये सोचेगा ही, है ना, सोचेगा कहीं ना कभी तो सोचता ही है बंदा, सोचता ही है। उसके बाद इनको कुछ इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, ठीक है। आजकल बहुत अब उसको स्टीरॉइड कह लो या हार्मोनल इंजेक्शन कह लो, खैर मैंने इस पर बात करी थी। हार्मोनल होते हैं। हाँ, तो इससे हमारी बॉडी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। वो चिकन जो होते हैं वो अपनी स्पीड से ज़्यादा ग्रो करते हैं। यस, स्पीड से ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो मैं इसीलिए इस पे थोड़ा सा अड़ गया हूँ कि बॉडी बिल्डिंग करो आप, नो डाउट आपको करनी चाहिए, लेकिन नेचुरल वे से करो ना, जैसे हमारे पूर्वज कर रहे थे। अभी भी डंडी, सोठा और छाछ बना के पीते हैं। कंपटीशन बहुत है ना। हाँ, कंपटीशन बहुत है। फिर क्रिएट कर रहे हो ना, कंपटीशन बढ़ रहा है। क्रिएट कर रहे हो, बढ़ नहीं रहा, क्रिएट कर रहे हो। अब एक चीज़ है, अब इसी फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। आपने जैसे कह दिया कि ये है, अगर आप किसी भी बाहर के किसी बॉडी बिल्डर को देख लोगे, हमारे इंडिया के बॉडी बिल्डर के कंपैरिजन से वो इतनी ग्रोथ इसलिए करके बैठे होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये खा रहे हैं। भाई जिनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो खाओ यार। अगर भाई कर्म तूने अपने करने हैं, ठीक है, जब मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो मैं खाऊंगा। वही बात है, अगर किसी और बॉडी बिल्डर को, अगर फॉरेन के कोई भी बॉडी बिल्डर देख लो, आज मुझे पता है रेयरली ना हमारे इंडिया से ना कोई भी ओपन बॉडी बिल्डिंग खेलने नहीं गया। बड़ा रेयर है ये ओपन बॉडी बिल्डिंग का। क्यों नहीं? क्योंकि उस लेवल की चीज़ें नहीं है, उस लेवल की डाइट नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यही हिंदुइज्म में फंसे हुए हैं, है ना। अब आप लोगों विक्की सिंह भी हैं, विक्की सिंह जो क्या IWF भी प्रो हैं, उनकी अगर डाइट देखोगे, वो तो बोलते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन वो कभी कभी ये भी खाते हैं चीज़ें, बिकॉज नीड है चीज़ की यार, क्योंकि आगे जाना है लाइफ, यही चीज़ है। खाना जरूर, मैंने जैसे बोल दिया, खाना जरूरी नहीं है। आपने कहा कंपटीशन है, कंपटीशन ज़्यादा है। एक माइंडसेट है कि कंपटीशन ज़्यादा है, एक मेरा माइंडसेट ये है कि कंपटीशन खुद क्रिएट किया जा रहा है। कैसे मैं बताता हूँ। मेरे एरिया में 10 साल का लड़का जिम जा रहा है और आप उसकी फिजिक देखोगे ना, आप कहोगे ये 10 साल का हो ही नहीं सकता यार। जेनेटिक्स भी है ना, जेनेटिक्स भी रोल। नॉट ओनली जेनेटिक्स मेरे भाई, आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो। क्रेटीन आप इस एज में खा रहे हो, 12 की एज में खा रहे हो। प्रोटीन आप इस एज में खा रहे हो, 12 की एज में खा रहे हो। चिक्स आप इतने खा रहे हो, दिन में 200 300 ग्राम कंज्यूम कर रहे हो, 4 5 एग्स कंज्यूम कर रहे हो। आपकी बॉडी ऑब्वियसली बनेगी यार, बनेगी ना। अब 10 साल का लड़का खुद को ब्रॉड कर रहा है, 15 साल की एज में उसको आएगा यार मैंने कंपटीशन खेलने,
17 में वो कंपटीशन खेलना स्टार्ट करेगा, 18 में कंपटीशन बढ़ जाएंगे, बढ़े ना। अगर वो वहीं पे वैसी डाइट ना ले, सिर्फ जिम कर रहा है इट्स ओके, एक्सरसाइजेस कर रहा है इट्स ओके, उसके दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी उतनी ज़्यादा गेन करेगी ही नहीं। तो खुद से कॉम्पिटिशन्स क्रिएट किए जा रहे हैं ना, कंपटीशन है थोड़े। लोग हर एक कंपटीशन तो आजकल सबको देना है, ठीक है, पढ़ना तो सबको आगे ही है ना। अब वही मैं आपकी पावर लिफ्टिंग पे आ जाऊँ तो एक रैट रेस का नाम सुना आपने? रैट रेस क्या है? रैट रेस, जॉब का नाम सुना है? हाँ, जम्मू में रह के आप जॉब का नाम नहीं सुना आपने? रैट ट्रैप का नाम सुना है? रैट ट्रैप नहीं। चूहा। हाँ समझ गया हाँ समझ गया मैं बात है नहीं समझ गए? हाँ समझ गया। तो ये जो अब बॉडी बिल्डिंग है ना, ये भी थोड़ी रैट रेस की तरफ ही जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे? जा तो रही है, क्योंकि नेचुरल तो रही नहीं बॉडी बिल्डिंग, बिल्कुल नहीं रही, नेचुरल नहीं है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है हाँ जा रही है, ऑब्वियस है जा रही है। आप मेरे को इन्फ्लुएंस करने आए थे, आप मेरे से इन्फ्लुएंस होके जा रहे हो। हाँ क्या बात है, पैशन थोड़ा सा डाउन हो गया, क्या चक्कर है? नहीं आगे जब बात करेंगे फिर। हाँ, बात सारी ये है कि हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है, हमें पावर लिफ्टिंग करनी है। किसी को मार के खुद खा जाना पावर लिफ्टिंग में क्यों आ रहा है, बॉडी बिल्डिंग में क्यों आ रहा है? हमें अपना शरीर बनाना है ना, ठीक है। अभी कल एक वो IITN का बड़ा रोला डला हुआ है, बड़ा IITN बाबा जी ये हाँ, देखे मैंने। तो वो कह रहा है कि तुम पौधों को मार के खा रहे हो। अरे मेरे भाई मैं तो उनको गुरु ही मानूंगा, बड़े गुरु हैं वो। पौधों में खाना और एक जीते जागते जीव को खाना हाँ अलग बात है, दोनों में अलग बात है ना, डिफरेंट है। ठीक है, तो इस पर से हम थोड़ा सा हटते हैं, टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप में चला जाएगा, लोग हर्ट हो जाएंगे। सही बात है, लेकिन आपको हर्ट होना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल खिलाफ हूँ यार, जितने भी लोग नॉन वेजिटेरियन है और कहते हैं मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, डर लानता तुम्हारे ऊपर। मैं साफ बोलता हूँ भाई, आप अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो वो आपकी नीड है, ठीक है, वो उस पशु की नीड नहीं है। नहीं किसी को ये बोल के इन्फ्लुएंस मैं हाँ। देखो आजकल ये भी है कि किसी को बोल के इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे कि तुम खाओ भाई, खाओ जरूरी है। हम अगर मैं अपने लाइफस्टाइल में उसको डॉक्यूमेंट करके दिखा रहा हूँ कि भाई मैं ये सब खा रहा हूँ, तो मैं अपने लिए खा रहा हूँ भाई, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं खा रहा। मैं हर एक वीडियो में, कभी कभी यूट्यूब की वीडियो में बोलता भी हूँ, ये मैं खुद को डॉक्यूमेंट करने के लिए कर रहा हूँ कि मैं आने वाली अपने थोड़े साल बाद खुद की प्रोग्रेस देखूँ, ठीक है। मैं इसलिए तो जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा था मेरी फैमिली में कोई नहीं खाता, सिर्फ मैं खाता हूँ, क्योंकि मुझे नीड है यार उस चीज़ की, जो मुझे पता है मेरी प्रोग्रेस हो रही है। मैं एक टाइम पे जाकर छोड़ दूंगा, जब मैं उस लेवल को अचीव कर लूंगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा, बस ये बात है। और वो लेवल अगर 40 में अचीव होगा तो 40 ईयर्स तक तो खाओगे ना? नहीं हो जाएगा नहीं एक बात कर रहा हूँ, हाँ जैसे नॉर्मल, हाँ वो जरा थोड़ा हटके टॉपिक है, टॉपिक से हटा हुआ टॉपिक है वो सही बात है हम थोड़ी पावर लिफ्टिंग की बात कर लें। तो पावर लिफ्टिंग में अब आपका क्या कंपटीशन वगैरह है, कुछ खेलने जा रहे हो? मेरे ख्याल से मेरा PI है, महाराष्ट्र में होगा मई में नेशनल्स के लिए। अच्छा, तो अभी अप्रैल के एंडिंग में स्टेट्स है, तो ऐसा है। अच्छा, पूरा हो गया उसका प्रिपरेशन चल रही है, अभी वीक चल रहा है, मेरा वीक 2 चल रहा है अभी। अच्छा, वापस स्टार्ट किया, क्योंकि वीक्स होते हैं ना पावर लिफ्टिंग के अंदर, ऐसा नहीं है कि भाई आप वीक टू वीक प्रोग्रेस हमें ट्रैक करनी होती है अपनी, वीक टू वीक, कि वीक 1 पे कितना लोड लेना है वो मेरे कोच सारा डिसाइड कर लेते हैं, वीक 2 में ऐसे करना है, वीक 3 में लोड बढ़ेगा, वीक 4 में डी लोड आ जाएगा, थोड़ा ऐसे होता है वीक्स में। प्रोग्राम वीक्स के अकॉर्डिंग बनते हैं, ऐसे नहीं बनते कि आपने, क्योंकि आप अगर थोड़े, जैसे मेरे एक कोच थे, उन्होंने मुझे सिर्फ एक प्रोग्राम बना के दिया था कि तू इसको ही महीने भर करता रहे, उससे मसल इतने फटीक हो जाएंगे ना। अगर तुम आज तुमने 150 की स्क्वाट मारी, कल तुम हैवी ले रहे हो, तो वो मसल फटीक हो रहा है और वही मसल इंजरी का चांस बन रहा है। इसलिए जो भी कोई भी ये वीडियो देख रहा है जो पावर लिफ्टिंग करना चाहता है बिल्कुल बिगिनिंग से, तो भाई मैं इतना ही कहूँगा, एक कोच को हायर करो एंड अपनी चीज़ें मत देखो, ये नहीं खुद शुरू हो गए, थोड़ा सीखो। आजकल यूट्यूब में बहुत वीडियोस है ना, आप उधर से प्रोग्राम बनाना सीख सकते हो, लेकिन अगर आप एक कोच के अंडर जाते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपके वीक टू वीक प्रोग्राम को क्रैक करेगा, ऐसी बात होती है। तो आप किस में हो, बेंच प्रेस में या स्क्वाट? मैं तीनों, पावर लिफ्टिंग में तीनों होते हैं बेसिकली, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। पावर लिफ्टिंग में तीनों चीजें होती हैं, SBD, स्क्वाट, बेंच, डेड, तीनों ही।
और ये तीनों के ही हमें स्टेज में अटेम्प्ट मिलती हैं, तीन अटेम्प्ट मिलेंगे, तीनों में से तीनों अटेम्प्ट्स मारने हैं एंड मेडल्स इस हिसाब से निकलते हैं। एक ओवरऑल का मेडल निकलता है, एक आपके इसमें कि आपके स्क्वाड में सबसे हाई किसने मारी ऐसे। अच्छा। लास्ट में तो जो कैटेगरी का मेडल मिलता है वो उसको मिलता है, इसका टोटल ज्यादा होता है। बस टोटल लिफ्ट को कैलकुलेट किया जाता है, किसने लास्ट लिफ्ट ज्यादा मारी, तीनों लिफ्ट्स को, हर एक बंदे की तीनों लिफ्ट्स को कैलकुलेट करेंगे एंड फिर रिजल्ट्स बताएंगे। ऐसा होता है पावर लिफ्टिंग में। तो रेगुलर तीनों एक्सरसाइजेस ही करते होंगे या सारे मसल्स को टैकल कर रहे हो? नहीं, वो प्रोग्रामिंग के ऊपर होता है कि आपने एक दिन किस मसल को टारगेट करना है। जैसे एक बिगनर है, जैसे कोई भी बिगनर है जो जिम जा रहा है बेसिकली, एंड वो जिम अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए सिंपल है पुश पुल लेग को रिपीट करो हफ्ते में। इसको ही 4-5 हफ्ते रखो, देखो प्रोग्रेस आई है, चेंज करो प्रोग्राम, देखो यूट्यूब में बहुत कुछ है। सिंपल बात है, अगर आपको कुछ भी सीखना है, आजकल यूट्यूब में बहुत कुछ है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया, तो वहां से भी अच्छे से सीख सकते हो। लेकिन आपको अगर अपने प्रोग्राम्स बनाने सीखने हैं तो सिंपल बताता हूँ, अगर सिर्फ आपको फिटनेस करनी है, सिर्फ फिटनेस लाइन में जाना है, आप पुश पुल लेग से भी स्टार्ट कर सकते हो। एक दिन पुश मूवमेंट करनी, एक दिन पुल मूवमेंट, एक दिन लेग मूवमेंट करनी, लेग, बस ये होता है। ओके। और इसमें कोई एक्सरसाइजेस भी बता दो थोड़ी। चेस्ट, जैसे चेस्ट की 3 से 4 गेम बहुत है, ट्राइसेप की 2 से 3 गेम बहुत है, बाइसेप की फेलियर ट्रेन कर रहे हो 2-3 एक्सरसाइज बहुत है, लेग की अगर हर एक मसल को टारगेट देखा जाए, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, काफ्स, इनकी प्रॉपर एक एक्सरसाइजेस अगर आप लेके जाते हो तो वो भी बहुत है, 3-3, 4-4 सेट में। बैक की होगी, बैक 3 पार्ट्स में डिवाइड है, अपर, मिडल, लोअर। अगर हर एक को आप 3-3, 4-4 सेट में अगर परफॉर्म कर रहे हो अराउंड 12 to 15 रेपिटेशंस में, और एक्सरसाइज सिलेक्शंस आप नॉर्मली जो मूवमेंट्स होती हैं, लैट पुल डाउन, रोइंग होगी, 2 दिन बैक के लिए सिंपल टिप यही है, 2 दिन रोइंग मूवमेंट रखो, 1 दिन रोइंग मूवमेंट रखो, 1 दिन पुलिंग मूवमेंट रखो, सिंपल। ये बैक को ट्रेन करने का मास्टर टिप है। और जो आपकी लोअर है, जो आपकी लोअर बैक है, उसके लिए जो आप एक्सटेंशन है, लोअर एक्सटेंशन, वो आप किसी भी हफ्ते में 2 दिन ट्रेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ओवरऑल आपकी बैक को ट्रेन कर देगा। एंड शोल्डर के लिए 3 हेड्स है, जो हमारा फ्रंट हेड है वो तो ऑलरेडी ट्रेन हो जाता है, अगर बेंच प्रेस मारोगे तो वहाँ पे टारगेट होता है, उसको छोड़ के मिडल और रेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ये नहीं कि फ्रंट को छोड़ देना, फ्रंट को टारगेट करना है, लेकिन उस लेवल में टारगेट नहीं करना जिसमें आपने मिडल और रेयर को ज़्यादा टारगेट करना है। ये इसीलिए अभी ओके। लेग्स में एक आपने बोला एक एक्सरसाइज बहुत है हर मसल की डेली। अगर किसी को नॉर्मल फिटनेस करनी है, नॉर्मल फिटनेस के लिए, उसके लिए बहुत है ये चीज़ें बहुत है उसके लिए। उसको ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी, ज़्यादा कुछ ऐसी फैंसी एक्सरसाइजेज नहीं परफॉर्म करनी, जो बेसिक है, जो पिछले टाइम से आ रहा है वही बेसिक फॉलो करना है अभी भी, बस। और जो स्टार्टिंग में बात की थी हमारी टेक्निक्स, पोस्चर्स, इसके ऊपर काम करनी, फॉर्म के ऊपर काम करना है। फॉर्म्स तुम्हारी भाई, अगर तुम्हारी किसी भी एक्सरसाइज में फॉर्म नहीं है अच्छी तो तुम उस मसल को अच्छे से फील नहीं कर पाओगे। तो अपनी फॉर्म्स, टेक्निक्स के ऊपर काम करो बस। और स्ट्रेचिंग मैं आजकल आपको एक बात बताऊं, हमारे जो बिगनर्स है ना, वो सबसे जो अवॉइडेड काम करते हैं ना वो है स्ट्रेचिंग को अवॉइड करते हैं। अगर तुम्हारा मसल नहीं खुला होगा तो तुम्हें इंजरी हो जाएगी, सिंपल है। अगर स्क्वाट करते टाइम आपके हैमस्ट्रिंग्स मसल अच्छे से नहीं खुले होंगे, अगर उनको अच्छे से फ्लिप नहीं मिली होगी, अच्छे से मसल्स नहीं खुले होंगे, तो वो आगे जाके इंजरी ही देंगे यार। ये है ना, स्ट्रेचिंग भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें। क्या बात है, और सुन के मज़ा ही आ रहा है आपको तो। मगर हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम ऑडियंस को ये समझा दें सारा आज एक वीडियो में। हम चाहेंगे कि इसका अनदर पार्ट भी कोशिश करेंगे लाएं, लेकिन इनके कंपटीशन के बाद। हाँ, कंपटीशन के बाद। आज के लिए इतना बहुत था कि आपको समझ में आ जाए थोड़ी पावर लिफ्टिंग्स, है ना। और मैं चाहूँगा कि अजब शर्मा से नेक्स्ट टाइम फिर हम बात करें, और कितने लोग इनकी बात को सुन के सहमत हैं वो मेरे को कमेंट करके बता दें। और मेरे कुछ व्यूज़ मेरे लिए तो सही हैं, लेकिन आपके लिए कितने सूटेबल हैं, कंपेटिबल हैं, वो मेरे को बता दें। क्या
नॉन वेज पर हम पूरा एक एपिसोड लेकर आए हैं, ये भी थोड़ा सा मेरे को गाइड करें। इस एपिसोड के लिए मुझे दें इजाज़त। अजब शर्मा, थैंक यू ब्रो, थैंक्स अ लॉट। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी तो गेम है। आपने ये जो बताया है ना लोगों को, जी, ये लोगों के लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस चीज़ को समझ लें कि अगर ये 17 साल का लड़का इतना कुछ कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आज की डेट में कंपटीशन का पार्ट मत बनो, एक डिफरेंट फील्ड अपनी तैयार करो। देखो मी वर्सेस मी, क्या बात है। अंडर 19 में ये बंदा अगर कंपटीशन खेले तो इसको कोई हरा सकता है क्या? आप खुद ही बताओ। ठीक है, तो आप अपना कंपटीशन खुद क्रिएट करो, किसी कंपटीशन का पार्ट ज़्यादा मत बनो, है ना। जो सिंपल बात है यार, देखो लोग क्या करते हैं, भाई मैंने इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है। भाई तू खुद से आगे निकल। आज मुझे कोई बोलता है, मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है? भाई मैं खुद मोटिवेशन, भाई मैं खुद को मोटिवेशन मानता हूँ, क्योंकि मैंने जो पुराना हसल किया है, मेरे को पता है। जब मेरे घर पे ही बोलते थे ना कि यार तू नॉन वेज नहीं इधर बना सकता, मैं ऊपर एक स्टोर रूम था, उधर अपना हीटर रखता था, वहां पे अपना बनाता था, जो भी अपना डाइट का सामान बनाता था ना नॉन वेज। तो ये बात होती है, पहले ये समझो कि डोमिनेंस कहाँ दिखानी है तुमने ज्यादा, ये आता है ना। क्या बात है। और यही सारी बातें हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तब, अगर आप लोग चाहो तो हम इनको दोबारा बुलाएंगे, नहीं चाहो तो आपकी मर्जी यार, हमारे पास सही बात है, पूरी दुनिया है भाई, बहुत लोग बुला लेंगे भैया। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि अजब शर्मा की बातें अच्छी हैं, अट्रैक्टिव हैं, इनको दोबारा बुलाना चाहिए तो कमेंट करना मुझे। एंड हम तो बैठे हैं सबको सुनने के लिए, ठीक है ना। ठीक है अजब शर्मा, दो हमें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। कमेंट करके बता देना ये एपिसोड कैसा था, और मेरी जितनी भी मोटिवेशन है वो सब आप लोग हो, आप लोगों से मोटिवेशन मिलती है। ऐसे ही चक दो फटे। चलो ओके।